हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और पिछली वीडियो में मैंने आपका एक चैप्टर स्टार्ट करवाया था मैथ्स का। जो हमारा टारगेट चल रहा है, मैथ्स की हम तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th की जो मैथ है, ठीक है, उसमें एक चैप्टर शुरू करवाया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो पिछली वीडियो में इस चैप्टर का जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, और इसके कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के वो अभी बाकी हैं। तो आज मैं वो बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आज इस चैप्टर का जो पूरा कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी की बुक है हमारी उससे करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होगा। तो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि इस टॉपिक पे या ऐसे ही और भी जो टॉपिक हैं उन पे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आज देखते हैं कि आज हम इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट तो मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आज का जो कॉन्सेप्ट है मैथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो क्या क्या मेथड है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं वो सबसे पहले हम करते हैं ग्राफ मेथड से। ठीक है, ग्राफ मेथड। तो लीनियर इक्वेशन को हम सबसे पहले किससे सॉल्व करते हैं, ग्राफ मेथड से। और ग्राफ मेथड मैं आपको पता ही, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, और जो ग्राफ इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और ऐसे इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे कि अगर ग्राफ पे हम दो लीनियर इक्वेशन को अगर प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से किस किस टाइप के ग्राफ बनेंगे आपके। ठीक है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर मान लीजिए दो लीनियर इक्वेशन है और उनका केवल एक ही सॉल्यूशन है, मतलब ओनली वन सॉल्यूशन है। दो लीनियर इक्वेशन है और उनका केवल ओनली वन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है आपका। ठीक है, आपको पता है ग्राफ पेपर पे हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, जैसे मान लीजिए पहले इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से चला गया, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इसलिए स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन का जो ग्राफ है आपका इस तरीके से चला गया। दैट मीन्स ये यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। जहाँ पे इक्वेशंस एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो वन सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनेगा आपका इस टाइप का बनेगा कि मतलब दो इक्वेशन ग्राफ के ऊपर कहीं ना कहीं पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, और वही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल, इसके क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज़ में और ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, मतलब a1x है, b1y है, प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये आपको पता है पहली इक्वेशन है। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरी जो आपकी इक्वेशन है a2x है, b2y है, ठीक है, प्लस c2 है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो निकाल के भी हम पता लगा सकते हैं कि इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, या इसको आप यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी बोलते हैं। तो अब रेशियो से कैसे पता लगाओगे, जैसे मान लीजिए कि हमने इस तरीके से लिख दिया a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू आता है b1 अपॉन में b2
इज इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2, ठीक है। इस तरीके से आता है। अगर कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के कोफिशिएंट और कांस्टेंट वैल्यू में जो रेशो आता है इस टाइप का आता है, तो उस इक्वेशन के या उन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे केवल एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेयर करके भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कितने सॉल्यूशन निकलने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो पहला था कि ग्राफ के ऊपर किस तरीके का ग्राफ बनेगा, अगर वन सॉल्यूशन का ग्राफ है तो किस तरीके से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है नो सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो एनी सॉल्यूशन या आप इसको कह सकते हो पैरेलल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्या, पैरेलल सॉल्यूशन ये भी बोलते हैं। तो इस टाइप का अगर सॉल्यूशन है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिए आपका ये ग्राफ है, ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनेगा, मान लीजिए पहली इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस तरीके से चला जाता है, इस तरीके से ड्रॉ होता है, और दूसरी इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो इस तरीके से ड्रॉ होता है। दैट मीन्स दोनों इक्वेशंस की जो वैल्यूज़ हैं कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इसका मतलब अगर कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नो एनी सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो और इसका जो रेशो बनेगा वो इस तरीके से होगा, A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, नॉट इक्वल टू आएगा C1 अपॉन में C2। अगर इस तरीके का रेशियो आता है, ठीक है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल चली जाएंगी, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दोनों इक्वेशन की जो लाइनें हैं या ग्राफ है वो क्या होगा, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं होगा, इसलिए इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। इसका एक टाइप का ग्राफ और बनेगा, वो मैं बताता हूँ। जैसे कि अब जो तीसरे टाइप का जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनता है, चलिए बताते हैं। तीसरे टाइप का जो ग्राफ बनेगा आपका वो बनेगा मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब दोनों इक्वेशन के क्या है, बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं। दैट मीन्स उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से होगा। मान लीजिए पहली इक्वेशन का जो ग्राफ है वो आप सपोज कीजिए इस तरीके से चला गया, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ हुआ। तो जब आप दूसरी इक्वेशन की वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ भी इसी के ऊपर आएगा, ठीक है, ऐसे ही इसके ऊपर आ जाएगा, जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो दोनों इक्वेशन है कई पॉइंट्स पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए इसके क्या हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और इसका जो रेशियो होगा वो होगा A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 और C1 अपॉन में C2, ठीक है। मतलब ये तीनों रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ग्राफ से कि किस तरीके से ग्राफ आपका बनेगा, ठीक है। अब आगे जो मेथड आता है वो मैं बताता हूँ। उसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा। चलिए, तो अब बात करते हैं कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करना है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है। ये तो ग्राफ मेथड था। नेक्स्ट जो मेथड आएगा आपका वो आएगा, जो दूसरा मेथड है वो आएगा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आपको एग्जांपल से बताना होगा कि किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पहली जो इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन दी हुई है आपको 9x प्लस 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 8, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। तो ये आपकी दो इक्वेशन दी हुई है और इसको हम क्या करते हैं,
अब इसको हम क्या करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम। तो चलिए, अब एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है कि हम क्या करेंगे सबसे पहले कि किसी एक वेरिएबल को, चाहे वो x वेरिएबल हो या y वेरिएबल हो, ठीक है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस जो वेरिएबल आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स उसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चाहे वो हमें प्लस करके करना पड़े या माइनस करके। तो और वेरिएबल कैसे इक्वल होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप x का कोई वेरिएबल इक्वल कर रहे हैं, x वेरिएबल आप इक्वल कर रहे हैं, तो पहले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, 9 है। तो 9 से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में कर देंगे, मतलब जो सेकंड इक्वेशन है उसकी जो x का वेरिएबल उससे तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो फर्स्ट इक्वेशन का वेरिएबल है, x का वेरिएबल जो सॉरी कोफिशिएंट है, उससे हम क्या करेंगे, सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो गया, 19 टू ज़ा 18x हो जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो 27y, इसकी इसमें करेंगे तो 63, ये आ गया। फिर इसमें कीजिए 18x हो गया, और माइनस ये 4y हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का 16, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो हमारा x वेरिएबल है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जो वेरिएबल हमारा इक्वल हो गया है, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे, या आप यूँ कह सकते हैं उसको एलिमिनेट करेंगे, उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, चाहे हमें इस इक्वेशन को प्लस करके करना पड़े या माइनस करके करना पड़े। तो अब यहाँ पे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें इसे दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। हम क्या कर देंगे, इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी कितना आ गया आपका 31y, और ये आपका आ गया 79, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 79। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई आपकी, आ गई 79/31, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी ये आ गई, पहली जो वैल्यू है। अभी हमें क्या करना है, x वेरिएबल की भी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ करते हैं पुट y इज इक्वल्स टू 79/31 इन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में आप क्या करना है, आपको पुट कर देना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, वो दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, ये दिया हुआ है। तो हमने किसकी वैल्यू निकाली है, हमने वैल्यू निकाल ली है y की कितनी निकाली है, 79/31 इज इक्वल्स टू 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 21, 23 ये आ जाएगा, डिवाइड बाय 31 इज इक्वल्स टू 7। तो ये हो गया आपका 2x, इसको उधर ले जाइए राइट हैंड साइड पे, तो माइनस का 237, एक सेकेंड, ये आपका हो गया 237 डिवाइड बाय 31, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 7 और ये 21 माइनस 237 डिवाइडेड बाय 31, ठीक है। तो ये आ गया 2x, और ये माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 20, माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और डिवाइड बाय 31। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 माइनस का 31 डिवाइड बाय 2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो x की वैल्यू आ गई आपकी -10/31, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, -10/31 आ गया, और जो y है हमारी, y की जो वैल्यू आ गई हमारी, वो आ गई 79/31, ठीक है। तो ये जो मेथड था आपका वो था एलिमिनेशन मेथड था।
इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, चाहे वो x वेरिएबल हो या y वेरिएबल हो, किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, उसको इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे हम कि उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे हमें प्लस करके करना पड़े या माइनस करके करना पड़े। तो ये तो था आपका एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड आता है वो मैं बताता हूँ आपको क्या है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मेथड कैसे करते हैं इसको। चलिए, तो नेक्स्ट जो मेथड है वो आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब इस मेथड से हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल से करके बताएंगे। और एग्जाम्पल वही ले लेते हैं जो हमने पीछे लिया था। पहला जो एग्जाम्पल था हमारा वो था, इक्वेशन थी 2x + 3y = 7 और ये 9x - 2y = 8 माइनस का, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी। और अब इसी इक्वेशंस को, इन्हीं इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में कैसे करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह हो गया, या सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ कि किसी एक वैल्यू को निकालेंगे और हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। दैट मीन्स, मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन लेते हैं, इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, या तो x वेरिएबल की वैल्यू निकालो या y वेरिएबल की, और फिर दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए पहले लेते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 7, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की जब वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 3y = इसको उधर ले जाएंगे तो 7 - 2x हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 - 2x/3, ठीक है। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने y की वैल्यू निकाली है, ठीक है, जो y वेरिएबल की हमने जो वैल्यू निकाली उसको हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग the value of y in second, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, आप y की वैल्यू पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन आपने किसकी निकाली है, सेकंड इक्वेशन आपकी ये है -8, तो ये हो गया 9x, यहाँ पे 2, y की वैल्यू कितनी है, 7 - 2x डिवाइड बाय 3, ठीक है, ये आ गया। और इस गोस पे कितना आ गया, -8, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे 9x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा -14 और +4x डिवाइड बाय 3 = -8, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा 27x और माइनस का एक काम करते हैं, ये अभी माइनस का ही रहेगा क्योंकि ये भी अलग है, ठीक है, माइनस का ही रहेगा, ओके। तो अब क्या करेंगे, अब जब हम एलसीएम लेंगे तब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 14 और ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा प्लस, ठीक है, ठीक है। अब ओपन करेंगे तो एक सेकेंड, एक मिनट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्लस का है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का आपका हो जाएगा 4x
अपॉन में 3, ठीक है, ये आ गया पूरे में आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 8, ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब ये प्लस होगा तो ये हो जाएगा आपका 31x माइनस 14 और डिवाइड बाय 3 इज टू कितना आ गया, माइनस का 8। मल्टीप्लाई कीजिए 31x माइनस 14 इज टू कितना होगा 24, और इसको उधर ले जाइए तो 31x इज टू कितना हो गया, माइनस का 24 प्लस 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 10 अपॉन में 31। तो आपने देखा कि जो पहला मेथड था उसमें भी हमारा x की वैल्यू कितनी आ रही थी, माइनस 10 अपॉन 31, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, माइनस 10 अपॉन 31। अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू क्या करेंगे निकालने के लिए, हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जैसे पहली जो इक्वेशन है आपकी वो है 2x प्लस 3y इज टू 7, तो किसकी वैल्यू निकाल ली आपने, x की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे 2 माइनस 10 अपॉन 31 प्लस 3y इज टू 7, ठीक है, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना 20 माइनस का 31 प्लस 3y इज टू 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे 31y 7 प्लस 20 अपॉन 31, ठीक है, ये हो गया 31 बाय वाई, इसको करेंगे तो 7 और कितना आ गया आपका, ये यहाँ 3y है, ठीक है, ये 3y, तो अभी आ गया आपका चलिए तो 7 और ये 21 ये आ जाएगा, और अपॉन में कितना आ गया प्लस 20 अपॉन में कितना आ गया 31, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी इसको ऐड करो तो 237 31 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसको काट दीजिए 3 से, तो 3 7 जा और 3 9 जा, ठीक है, तो यहाँ पे भी y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 79 अपॉन 31, ठीक है। तो दोनों ही मेथड में आपका क्या हो गया कि जो वैल्यू है वो सेम आ गई। तो ये तो था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से दो लीनियर इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका मेथड आता है वो आता है चलिए अब बताता हूँ। नेक्स्ट जो मेथड है आपका वह है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन ये जो मेथड है आपके सिलेबस से क्या है हट चुका है, ठीक है, आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे मेथड थे आपके कि भाई लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और मेथड कौन कौन से थे, ठीक है, वो भी सारे मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम एनसीईआरटी की जो बुक है उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन की है उसके क्वेश्चंस करेंगे, और तब तक आप लोग इस ये जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग इस चीज़ को लर्न कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और तब तक के लिए थैंक यू।